वेलकम टू दिस चैनल। माई सेल्फ डॉक्टर टी.एन. देवनाथ, डॉक्टर मॉडर्न मेडिसिन, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे नीट यूजी या नीट पीजी का जो काउंसलिंग है, इसमें 6 इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसको बहुत ध्यान से देना होगा। काउंसलिंग करने से पहले आपको ये 6 पॉइंट बहुत अच्छा से आपको क्लैरिफाई होना होगा। अगर आप इसमें कोई पे भी डाउट होगा तो फिर आपका काउंसलिंग आप सही से नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और जो 6 पॉइंट हम बोल रहे हैं उसको पूरी ध्यान से रखें, क्योंकि काउंसलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। नीट यूजी हो या नीट पीजी हो, जो जितना एग्जाम देना मुश्किल है, जितना रैंक लाना मुश्किल है, इतना ही मुश्किल होता है काउंसलिंग को सही से अटेंड करना। इसमें बहुत लोगों को बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि बहुत लोगों को मिस इन्फॉर्मेशन रहता है। लेकिन आजकल यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ मिलता है जिसमें आप अपना जो डाउट है उसको क्लैरिफाई कर सकते हैं। इसमें ये वीडियो भी शामिल है जिसमें हम आपको 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएंगे जो काउंसलिंग से पहले आपको क्लियर कट आपको जानना चाहिए। जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो ऑल इंडिया काउंसलिंग अभी 4 राउंड में होगा। राउंड 1, राउंड 2, मॉप अप एंड स्ट्रे वैकेंसी राउंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले ऐसा नहीं होता था। ये नया अपडेट है, एमसीसी का वेबसाइट में भी अवेलेबल है। 4 राउंड होगा, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3। राउंड 3 को हम लोग मॉप अप बोलते हैं, फिर स्ट्रे वैकेंसी राउंड। तो ये पॉइंट क्लियर है। नंबर 2 पॉइंट है कि सेकेंड राउंड होने के बाद ऑल इंडिया से जितना भी कोटा सीट खाली थे वो स्टेट को रिफंड किया, इसको रिवर्ट बैक किया जाता। तो ये स्टेट को कोई ना कोई फ़ायदा होता था। लेकिन ये नया गाइडलाइंस में ये बताया गया है कि राउंड 2 के बाद कोई भी सीट स्टेट को रिवर्ट नहीं किया जाएगा। इसमें क्या इफेक्ट होगा स्टेट में, स्पेशली झारखंड में, हम इसके बारे में हम वीडियो का लास्ट में बात करेंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको जानना चाहिए कि अगर आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप राउंड 1 में कर सकते हैं। अगर राउंड 1 आप अटेंड नहीं करना चाहते तो राउंड 2 पे भी आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर इसमें भी आप नहीं करना चाहते तो मॉप अप राउंड में भी आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए आपको कोई भी नया रजिस्ट्रेशन का मौका नहीं दिया जाएगा। ये बहुत अच्छा से समझ लीजिए कि अगर आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है अप टू मॉप अप आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके बाद स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए आपको नया रजिस्ट्रेशन करने का मौका नहीं दिया जाएगा। फोर्थ जो पॉइंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये है कि अगर आपका सीट अपग्रेड करना चाहते हैं या फिर आप काउंसलिंग से नहीं, राउंड 1 से फ्री एग्जिट लेना चाहते हैं तो सिर्फ ये राउंड 1 में ही अवेलेबल होगा। सीट अपग्रेड या फिर फ्री एग्जिट ओनली अवेलेबल इन राउंड 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर फ्री एग्जिट आप होना चाहते हैं या फिर जो सीट आपको मिला है उसको अपग्रेड करना चाहते हैं तो ये राउंड 1 में ही पॉसिबल होगा। 5th इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, ये और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि राउंड 2 या फिर इसके बाद का जो मॉप अप हो, स्ट्रे वैकेंसी राउंड हो, राउंड 2 के बाद जो सीट आपको अलॉटेड होगा इसमें आपको ज्वाइन करना होगा। आप इसमें रिजाइन करने का कोई ऑप्शन आपको नहीं दिया जाएगा। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, राउंड 2 में अगर आपको सीट नहीं अलॉटेड हुआ है लेकिन आप ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप ज्वाइन नहीं कर सकते। लेकिन आप जो फर्दर मॉप अप राउंड होगा या फिर स्ट्रे वैकेंसी राउंड होगा, इसका काउंसलिंग में आपको अटेंड करने के लिए एलिजिबल आप नहीं रहेंगे। मतलब है राउंड 2 के बाद जो आपको सीट मिला है उसी सीट को आपको ज्वाइन करना है और आपका काउंसलिंग यहाँ पे ख़त्म करना है। अगर आप उसी सीट में ज्वाइन नहीं करते हैं तो वहाँ पे ही आपका काउंसलिंग ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद आप काउंसलिंग में अटेंड नहीं कर सकते फर्दर। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको सीट अपग्रेड करना है या फ्री एग्जिट करना है तो ये राउंड 1 में ही पॉसिबल है। अगर आप राउंड 2 तक चल जाते हैं, आपको सीट अलॉटेड होता है, आप ज्वाइन कर लेते हैं तो वहाँ पे आपका अपग्रेडेशन का नहीं होगा। आप वहाँ पे ज्वाइन करना होगा, उस सीट को आप रिजेक्ट नहीं कर सकते। अगर वहाँ पे आप ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपको फर्दर मॉप अप और स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। इसका मतलब है राउंड 2 के बाद आपका काउंसलिंग खत्म। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये 6th इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो अभी सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन एमसीसी को वेबसाइट में अभी ये दिया हुआ है कि इस बार 21-22 का एडमिशन में ओबीसी के लिए 27% और ईडब्ल्यूएस के लिए 10% का रिजर्वेशन दिया जाएगा। लेकिन मैटर अभी भी सुप्रीम कोर्ट में है, जिसका हियरिंग 6 जनवरी को होने का है। उस दिन फाइनल डिसीजन आएगा कि नहीं आएगा ये बताना मुश्किल है। तो इसीलिए ये क्लियर कट है
कि 6 जनवरी से पहले आपका काउंसलिंग नहीं होने वाला है। तो अभी का जो टाइम है, ये क्रिसमस का भी समय है, न्यू ईयर का भी समय है, तो इसीलिए हम बोलेंगे आपको इस जो टाइम है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल टाइम है आपका लाइफ का, ज़िंदगी का। तो इसको बहुत अच्छा से आप जिए, आप इसको एंजॉय कीजिए, फुल मस्ती में रहिए। अब जनवरी से पहले आपका काउंसलिंग होने वाला है नहीं, इस तरह का ऑलरेडी इंडिकेटेड है कि जनवरी से पहले आपका काउंसलिंग नहीं होगा। तो काउंसलिंग के लिए आप अपना टाइम इसमें सोच के बर्बाद मत कीजिए। ये टाइम वैल्यूएबल टाइम है, क्रिसमस है, इसका खुशी मनाइए, न्यू ईयर है, इसका खुशी मनाइए। जब काउंसलिंग होगा 6 जनवरी के बाद, जब इसका डिसीजन आएगा, उसी के बेसिस में ही काउंसलिंग को प्रोसीड किया जाएगा। तो इसके लिए आप खुद से इसको ज़्यादा मत सोचें, काउंसलिंग कम होगा नहीं होगा, कैसे होगा नहीं होगा, ये सब मत सोचिए। जो करना है ये गवर्नमेंट और कोर्ट का डिसीजन है, जैसे होगा ऐसे आपको करना होगा, आप खुद से इसमें कुछ नहीं कर सकते। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि नो सीट विल बी रिवर्ट बैक टू स्टेट आफ्टर राउंड 2, जो कि पहले ऑल इंडिया में होता था। राउंड 2 के बाद जो सीट वैकेंट रहता था वो स्टेट को दिया जाता था। इसमें स्टेट का जो लोग हैं, स्टेट का जो स्टूडेंट है, स्टेट का जो कैंडिडेट होता है, उनको कोई ना कोई फ़ायदा होता था, क्योंकि जितना भी सीट रिवर्ट बैक आता था वो स्टेट काउंसलिंग में ऐड हो जाता था। तो स्टेट काउंसलिंग में पीछे रैंक तक भी सीट को लेने का उम्मीद होता था। लेकिन इस बार क्या होगा, आपका जो 3 नया मेडिकल कॉलेज है, रिम्स है, धनबाद है, जमशेदपुर है, इसमें जितना भी ऑल इंडिया का सीट होगा वो ऑल इंडिया का सीट स्टेट में इस बार नहीं आएगा। तो इसमें क्या होगा, जो सीट आने का चांसेस थे वो खत्म हो गए। तो आपको जो स्टेट में जो सीट है उसी में ही आपको कंपटीशन करना होगा। तो कोई ना कोई आपको जो स्टेट का सीट है, नंबर ऑफ सीट्स है, वो पहले से थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि कोई सीट रिवर्ट बैक नहीं आ रहा है। तो इसीलिए जो रैंक है या कट ऑफ है, आप जो बोलते हैं कि पीछे तक मिलता है, तो वो इतना पीछे तक नहीं जाएगा। ये झारखंड की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि एक सब्सक्राइबर ने मैंने ये पूछा था कि इसमें झारखंड का क्या इम्पैक्ट होगा। इम्पैक्ट यही होगा कि सीट आपके पास नहीं आएगा तो नंबर ऑफ सीट्स थोड़ा सा कम होगा, बहुत ज़्यादा नहीं होता है लेकिन थोड़ा सा सीट्स आपके लिए कम होगा। तो इसीलिए रैंक जो है थोड़ा कम पीछे तक जाएगा। लेकिन इस पर खुशखबरी यह है कि तीनों मेडिकल कॉलेज को 300 स्टूडेंट ज्वाइनिंग के लिए इसको एफिलिएशन दिया गया है। ये बहुत ही बड़ा अपडेट है और बहुत ही बड़ा खुश खबर है। तो इसीलिए आप इसका फ़ायदा उठाइए। जितना आपको रैंक है उसी के विशेष में आपको काउंसलिंग अच्छा से कीजिए, काउंसलिंग में कोई भी गड़बड़ मत कीजिए। जितना भी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए आपको मिल जाएगा। अगर आपको चाहिए कि इसके ऊपर भी वीडियो बनाना होगा तो आप बोलिएगा, हम वीडियो बना के देंगे। लेकिन जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास है उसको देखिए, और जो कुछ सर्टिफिकेट होता है, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, अगर आपको ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, तो इस सर्टिफिकेट को रिन्यूअल कर लीजिए, नया बना लीजिए। क्योंकि 6 महीने कोई इंस्टीट्यूट 6 महीने का पीछे नहीं लेगा, कोई 3 महीने का पीछे नहीं लेगा। इस टाइप का कुछ अलग अलग इंस्टीट्यूट का अलग अलग रूल्स होता है, या फिर एमसीसी साइड में भी इसको कॉन्फर्म किया जाएगा कि क्या आप स्टेटस रहना चाहिए। तो इसीलिए जितना हो सके अभी आपके पास टाइम है, इस टाइम को यूटिलाइज कीजिए। जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है उसको बिल्डअप करने के लिए, इसको डेवलप करने के लिए, उसको नया आपको वर्जन लेने के लिए उसको आप देखिए। और जो ओबीसी सर्टिफिकेट हो या फिर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हो, इसका एक क्लासिकल प्रोफार्मा होता है, जो प्रोफार्मा के हिसाब से ही आपको सर्टिफिकेट बनाना होगा। हर स्टेट में कभी कभी ऐसा होता है कि अलग अलग प्रोफार्मा में बना के देते हैं, लेकिन बहुत सारे इंस्टीट्यूट में इसको अलाउ नहीं करते हैं। इसके लिए जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, जो स्टैंडर्ड इसका फॉर्मेट है, उसी फॉर्मेट में ही आपको करवाना होगा। तो इसी जो टाइम है, इस टाइम को आप इस सर्टिफिकेट को डेवलप करने में लगाइए, और आपका जो टाइम है इसको मौज मस्ती में आप बिताइए, क्योंकि बहुत मेहनत आप किए हैं। जो होगा अब आगे दिखा जाएगा, लेकिन फिलहाल जो टाइम है, जो हैप्पी न्यू ईयर का टाइम है, क्रिसमस का टाइम है, इसको पूरा एंजॉय कीजिए। मेरे तरफ से सब कैंडिडेट के लिए मेरे तरफ से शुभकामनाएं हैं, और हम खुश होंगे जो आप कॉलेज मिलेगा, फिर आप रिवर्ट बैक करेंगे कि हमको कौन सा कॉलेज मिला है। क्योंकि पिछले साल भी ऐसा बहुत लोगों के साथ मेरा हुआ है कि रिम्स में आए हैं तो वहाँ पे भी हमको कुछ स्टूडेंट से बात हुआ है, या बहुत लोग बताए हैं कि उनको कौन सा कॉलेज मिला है। हम भी खुश होंगे, आप भी खुश रहिए। थैंक यू सो मच।